फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 का तो कंप्लीट कर लिया था एंड आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट 5.4 का। तो प्रैक्टिस सेट 5.4 आज हम पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं और उसमें पहला क्वेश्चन है, इन स्क्वायर आई जे के एल साइड आई जे इज इक्वल साइड के एल एंगल आई इज इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल के इज इक्वल टू 53 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ जे एंड एल। मतलब एंगल जे एंड एंगल एल का हमें मेजर निकालना है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम मतलब स्क्वायर निकालने वाले हैं। तो अभी जो आई है वो कितना है, 108 डिग्री का, मतलब ये होगा ऐसा, इसे हम आई मानने वाले हैं। ओके, मतलब हम इमेजिनरी डायग्राम निकाल रहे हैं और आई हो गया, फिर उसके बाद के रहेगा ऐसा और ये हो गया डायग्राम। ओके, तो हम इसे नाम देने वाले हैं आई जे के और एल। इसे हमने नाम दे दिया है और के का मेजर है 53 डिग्री और आई का मेजर है 108 डिग्री। तो अभी हम सबसे पहले गिवन लिख लेने वाले हैं। गिवन क्या है, साइड आई जे इज इक्वल टू साइड के एल। तो गिवन है साइड आई जे इज इक्वल टू इज पैरेलल टू साइड के एल। और जैसे हमने अब पाँच छः एग्जाम्पल देखे, उसमें होता है द इंटीरियर एंगल ऑन द साइड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री। मतलब अभी हमने आई और एल लिया तो इन दोनों का मेजर आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब जो लीनियर पेयर के एंगल होते हैं ना, उसे बताने का तरीका है द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री। तो अभी हम वो देख लेंगे। देयरफॉर the interior angles on the same side of the transversal will be supplementary. ओके, तो अभी हम आई और एल लेने वाले हैं। तो एंगल आई प्लस एंगल एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये जो लीनियर पेयर होते हैं उनका मेजर होता है 180 डिग्री, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री है। और जो राइट एंगल होते हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, उनका मेजर होता है 90 डिग्री। ओके, तो आई का मेजर है 108, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और एंगल एल ये थोड़ा सेम ही दिख रहा है। ओके, तो एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल एल इज इक्वल टू हमारा आ गया 72 डिग्री। और अभी वैसे ही हमें एंगल के जो बोला है, एंगल के नहीं, एंगल एल जो पूछा है वो हमने निकाल लिया है, और एंगल जे जो पूछा है वो हमें अभी निकालना है। तो वैसे हमें निकालना है एंगल के प्लस एंगल जे इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल के का मेजर है 53 डिग्री प्लस एंगल जे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जे इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 80 माइनस 50 इक्वल्स टू 30 एंड 127। तो एंगल जे इज इक्वल टू 127। तो हमें जो दो पूछे गए थे, एंगल एल और एंगल जे, वो हमने ढूंढ लिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन स्क्वायर ए बी सी डी साइड बी सी पैरेलल टू साइड ए डी साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 72 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी।
यहाँ पे ए बी सी डी नाम का कौन सा तो स्क्वायर है, और उसके जो बी सी एंड ए डी साइड है वो पैरेलल है, और ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी सी से, और एंगल ए जो है वो 72 है। तो हमें एंगल बी एंड एंगल डी हमें ढूंढने को बोला है। तो अभी हम सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे। ये स्क्वायर आएगा ऐसा, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, और ऐसा भी आ सकता है। ये तीनों टाइप के आ सकते हैं, लेकिन हम एक ही टाइप लेने वाले हैं, तो मैं ये टाइप लेने वाला हूँ। रफ कर लेते हैं। तो अभी इस डायग्राम का नाम है ए बी सी डी, बराबर। तो ए बी सी और डी है। तो अभी इसमें एंगल ए है 72 डिग्री, 72 डिग्री लिख लेंगे, और ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी से, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। और ए सी भी कॉन्ग्रुएंट है ए डी से। जो साइड ए सी है वो पैरेलल है ए डी से। तो अभी हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री, मतलब लीनियर पेयर के एंगल। जो एक लाइन पे होता है और उसका में जो लीनियर होता है, मतलब वो एक ही लाइन में होता है, लीनियर होता है, तो वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब वो उसका में जो 180 डिग्री आता है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए डी, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए डी। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, तो अभी हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये कैसे आया, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये आपको ध्यान में ही रखना है, ये आपको लर्न कर लेना है। क्या, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये बहुत 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 एग्जाम्पल में आया है। तो अभी एंगल ए का मेजर है 72 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू क्या जाएगा फिर 180 डिग्री, और ये प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा 108 डिग्री। तो हमने एक एंगल ढूंढ लिया है, और अभी हमें दूसरा बोला है एंगल डी। तो ये हमें बताने के लिए हमें सबसे पहले एक 20 से निकलने वाली लाइन खींचनी पड़ेगी, और वो हमें एक पैरेललोग्राम तैयार करना है। ओके, तो वो हमें सी डी से इक्वल करना है, पैरेललोग्राम बनाना है हमें। ओके, ये हो गए, और इसे हम नाम देने वाले हैं ई, ए बी सी डी ई। तो अभी ये जो है, तो इसमें आपको पता ही होगा कि पैरेललोग्राम में जो होता है वो उसके सामने आमने की साइड सेम होती है, तो मतलब जो सी डी है वो इक्वल्स टू बी है, तो ये भी आ गए। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, सो सबसे पहले हम लिख लेंगे कंस्ट्रक्ट अ लाइन। ओके, सबसे पहले हम लिख लेंगे कंस्ट्रक्ट लाइन, कौन सी लाइन, बी ई। ओके, और अभी हम लिखेंगे सो बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड बी ई इज पैरेलल टू सी डी, बराबर। बी ई पैरेलल टू सी डी है एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, सॉरी ए डी है।
वो हमें बताइए बी सी पैरेलल टू ए डी। मतलब अब अभी हमारा जो हमें पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करना था वो हमने कर लिया है। तो अभी हम आगे क्या करेंगे, इन ई बी सी डी पैरेललोग्राम सी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी ई बराबर, सी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी ई, therefore and congruent and CD and B congruent to BA। ओके, तो अभी हमें जो सबसे पहले हमें E निकालना पड़ेगा। अभी हम E का मेजर निकालने वाले हैं। तो जब ए एंगल है 72 डिग्री और फिर उसका जो सामने का एंगल होगा मतलब E, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जो बी ए पी है वही इक्वल्स टू बी पी ए। ओके, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ना, ये सब कॉन्ग्रुएंट है, ये लाइन कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बी ए पी इक्वल्स टू बी ई ए इक्वल्स टू एंगल बी ई ए इक्वल्स टू 72 डिग्री। और अभी एंगल ई जो है वो 72 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल डी भी क्या आ जाएगा 72 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक मतलब ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो बी ई ए 72 है, तो सी डी ई, हाँ बी ई ए इज इक्वल है, तो सी, हाँ सी डी ई भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी ई ए बराबर, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 72 डिग्री। और हम ब्रैकेट में लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग, सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दो एंगल्स पूछे गए थे, एंगल बी एंड एंगल डी, वो हमने ढूंढ लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो यहाँ पे हमें जो दो एंगल पूछे गए थे वो हमें मिल गए। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिख लिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन स्क्वायर ए बी सी डी साइड बी सी लेस देन साइड ए डी, साइड बी सी इज पैरेलल टू साइड ए डी, if side AB is congruent to side CD, then prove that angle ABC congruent to angle DCB। तो अभी जो हमें बोला गया है, साइड बी सी ए लेस देन, मतलब साइड बी सी ए छोटी है साइड ए डी से, एंड बी सी पैरेलल है ए डी से, एंड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड सी डी से। और हमें बोला है कि जो एंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी सी बी से, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अभी हमें एक पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ कैसे बनेगा, हम सी से एक लाइन खींचने वाले हैं, ये हो गया, और इसे हम नाम देने वाले हैं ई। ओके, और तो अभी बी और बी, अभी कौन सा पैराग्राफ बना फिर हमारा, ए बी सी और ई। तो अभी हम इसे, जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल होती है। तो अभी ए सी ए ई इज इक्वल टू सी ई हो गया। अभी हम इसे लिखने वाली, ये हमें ओरल किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट लाइन सी ई इज पैरेलल टू ए बी। हमें लॉ ड्राइंग करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है सी ई से
पैरेलल ए बी से पैरेलल सी ई। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सी ई इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्ट। और उसके बाद हमें जो दिया हुआ है, मतलब साइड बी सी इज इक्वल टू ए डी, वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। बी सी इज इक्वल टू ए डी। और क्या है, ए ई इज इक्वल टू बी सी भी है। कौन सा, ए ई इज इक्वल टू बी सी, वो भी हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ई इज पैरेलल टू बी सी। तो अभी हमें क्या करना है, जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, मतलब एंगल बी ए ई और एंगल सी ई डी, इसे हमें एक्स मानना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एक्स। ब्रैकेट में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो अभी हमें और क्या क्या पैरेलल है वो भी देखना है। तो बी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी ई, वो हमें लिखना है। किस में से, पैरेललोग्राम ए बी सी और ई से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ बी ए इज पैरेलल टू, सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू सी ई, और बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, और सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये हो गया। अभी जो सी ई डी हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल सी ई डी, वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें जो एंगल सी ई डी होगा वो इक्वल्स टू सी डी ई होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी ए ई, सॉरी सी ई डी, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल एक्स। हम इसे एंगल एक्स मानने वाले हैं। तो अभी हमें लिखना है बी ए ई फ्रॉम 1 and 2, बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल एक्स। इसे भी हमने एक्स माना है। तो अभी जैसे हमें ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे देखा, तो इसका मतलब हमें पता चला कि एंगल बी ए ई इज इक्वल टू सी डी ई है। ओके, वो हमें पता चला। अभी हमें क्या करना है, एंगल सी ई ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सी ई ए इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखना है। और फिर उसके बाद माइनस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स, मतलब हमें माइनस एंगल एक्स से 180 डिग्री करना है। तो आपको पता ही होगा कि जो पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल, वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू सी ई ए, हमें वो पता चल गया। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल सी ई ए, वो इक्वल्स टू है 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स। तो भी हम आप लिखेंगे इन अ parallelogram the opposite angles are equal। वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल ए बी सी
इज इक्वल टू एंगल सी ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स। तो उससे सिमिलर क्या है, एंगल बी ए ई वो इक्वल है एंगल बी सी ई से, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो अभी हम लिखेंगे और एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल एक्स। तो ये हमने लिख लिया। तो अभी हमें ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ई सी ई डी की तरफ जाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ई डी, मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये सी ई डी, ट्रायंगल सी ई डी, एंगल ई यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, आपको पता चले इसलिए। ये हो गया ई। तो एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई डी, हमें तीनों एंगल लेने, तो प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। आपको पता होगा कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का मेजर होता है 180 डिग्री, तो वो हमें मिल गए। और एंगल ई सी डी हमें नहीं पता है, एंगल ई सी डी इसमें नहीं है, लेकिन एंगल सी ई डी और सी डी ई जो है वो एक्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई सी डी जैसे कि वैसे प्लस एंगल एक्स सी डी एक्स है और ई एंगल ई डी सी भी एक्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी हमें क्या करना है, एंगल ये x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, तो एंगल ई सी डी प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 2 आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, बराबर। तो अभी एंगल डी सी बी, कौन सा एंगल डी सी बी इज इक्वल टू ई सी ई बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, मतलब एंगल जो डी सी बी जो है ना वो इक्वल्स टू क्या है, एंगल डी सी ई प्लस एंगल एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, बराबर। तो उसका पूरा है एंगल बी सी डी, डी सी बी, और वो हमें पूछा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल बी सी ई प्लस एंगल बी सी ई हो गया और ई सी डी प्लस एंगल ई सी डी, और वो इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स प्लस 180 डिग्री माइनस 2x, बराबर। तो अभी ये 2x प्लस माइनस है, तो इसमें प्लस 1x किया तो क्या आ जाएगा, सिर्फ x, तो इसका मतलब आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स, बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसका मतलब ऐसा होता है एंगल ए बी सी, क्या एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी, एंगल जैसे हमने ए सी, कौन सा एंगल ए बी सी, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ए बी सी क्या पे ए बी सी ना, ए बी सी, हाँ। तो हमने यहाँ पे लिखा है एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स, मतलब सिर्फ एक्स। तो ये और ये हमने यहाँ पे जो प्रूफ किया है 180 डिग्री वो सेम आ गया, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है और यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट 5.4 भी कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजाएं। थैंक यू।